अयोध्या राम मंदिर से जुड़ा जो फैसला अब लिया गया है वो शायद बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिस राम मंदिर की पहचान अयोध्या की आस्था और वहां के संत समाज से है, उसके धार्मिक फैसलों में भी अयोध्या के संतों की सीधी भूमिका होनी चाहिए थी। अब आखिरकार राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने वही कदम उठाया है। मंदिर की धार्मिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी 5 ऐसे संतों को सौंपी गई है जो सभी अयोध्या से जुड़े हैं और राम नंदी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं। नए सीईओ की नियुक्ति फिलहाल टाल दी गई है। पहली बार आधिकारिक प्रवक्ताओं की नियुक्ति का फैसला हुआ है और चंपत राय के इस्तीफे के बाद बदले ट्रस्ट के नए ढांचे की भी तस्वीर साफ होती दिख रही है। आखिरकार ये 5 संत कौन हैं, इनके पास क्या जिम्मेदारियां होंगी, सीईओ की नियुक्ति क्यों टली और राम मंदिर ट्रस्ट में चल रहे बदलावों का मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हालिया बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जिस फैसले को अब लिया गया, क्या उसे पहले नहीं लिया जाना चाहिए था। राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में मंदिर के धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पद्धति और परंपराओं की जिम्मेदारी शुरू से ही अयोध्या के संत समाज के हाथों में ज्यादा होनी चाहिए थी। अब ट्रस्ट ने इसी दिशा में कदम बढ़ाया है। बैठक में फैसला हुआ है कि मंदिर के धार्मिक मामलों की देखरेख के लिए 5 सदस्यीय धार्मिक समिति बनाई जाएगी। खास बात यह है कि इस समिति में सभी 5 संत अयोध्या से हैं और सालों से राम नगरी की धार्मिक परंपराओं से जुड़े रहे हैं। इन 5 संतों में महंत कमल नयन दास, आचार्य मिथिलेशानंदिनी शरण, महंत राजकुमार दास, जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य, विद्या भास्कर और महंत रामानंद दास शामिल हैं। इन संतों की जिम्मेदारी होगी कि राम मंदिर में होने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रम, पूजा अर्चना, विशेष उत्सव, वैदिक परंपराएं और धार्मिक निर्णय शास्त्र सम्मत तरीके से संचालित हों। यानी प्रशासनिक और धार्मिक जिम्मेदारियों को अलग अलग ढंग से व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पिछले कई महीनों में राम मंदिर ट्रस्ट कई विवादों के कारण चर्चा में रहा है। मंदिर में चढ़ावे और दान प्रबंधन को लेकर सवाल उठे, जांच शुरू हुई। इसी बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। वहीं ट्रस्टी बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन से एक और पद खाली हो गया। इन घटनाओं के बाद ट्रस्ट के ढांचे में बड़े बदलाव की जरूरत महसूस की जाने लगी थी। चंपत राय राम मंदिर आंदोलन का एक बड़ा चेहरा रहे हैं। मंदिर निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक उन्होंने जरूरी भूमिका निभाई, लेकिन हालिया विवादों के बाद उन्होंने महासचिव पद छोड़ दिया। फिलहाल कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और ट्रस्ट की बैठक में यह भी तय हुआ है कि वे अभी इसी भूमिका में बने रहेंगे। स्थायी व्यवस्था पर बाद में फैसला होगा। बैठक का दूसरा बड़ा मुद्दा था राम मंदिर ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति। इस प्रतिष्ठित पद के लिए देश भर से जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। ट्रस्ट को करीब 5500 से ज्यादा आवेदन मिले हैं, जिनमें कई सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने के कारण ट्रस्ट ने फिलहाल नियुक्ति टाल दी है। पहले उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग होगी, फिर इंटरव्यू और उसके बाद अगले महीने यानी अगस्त के बीच में अंतिम चयन किए जाने की संभावना जताई गई है। यानी फिलहाल राम मंदिर का प्रशासनिक ढांचा भी नए स्वरूप में तैयार किया जा रहा है। बैठक में एक और जरूरी फैसला लिया गया। ट्रस्ट ने तय किया कि अब राम मंदिर के लिए आधिकारिक प्रवक्ताओं की भी नियुक्ति होगी। इसका उद्देश्य मीडिया और श्रद्धालुओं तक सही और प्रमाणिक जानकारी पहुंचाना है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम की स्थिति ना बने। इसके अलावा ट्रस्ट के 3 रिक्त पदों को भरने का फैसला भी फिलहाल टाल दिया गया है। इन पदों पर नियुक्ति को लेकर अगले दौर की बैठक में विचार होगा। ट्रस्ट की अगली बैठक 2 सितंबर को प्रस्तावित है, जिसमें सीईओ, नए ट्रस्टियों और अन्य प्रशासनिक नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय लिए जा सकते हैं। अब अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो तस्वीर साफ होती दिखाई देती है। एक तरफ ट्रस्ट प्रशासनिक व्यवस्था को पेशेवर बनाने के लिए सीईओ की नियुक्ति करने के लिए तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ धार्मिक निर्णयों की कमान अयोध्या के अनुभवी संतों को सौंप यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि राम मंदिर की आत्मा, उसकी परंपरा और उसकी धार्मिक पहचान अयोध्या के संत समाज के साथ ही जुड़ी रहेगी। और शायद यही कदम है जिसकी लंबे समय से अलग अलग स्तरों पर मांग उठती रही है कि राम मंदिर की धार्मिक व्यवस्था में अयोध्या के संतों की भूमिका ज्यादा होनी चाहिए, ना कि बाहर के लोगों की।
अब देखना होगा कि अगस्त में नए सीईओ का चयन किसके नाम पर होता है, ट्रस्ट के खाली पदों पर किन लोगों की नियुक्ति होती है और चंपत राय के बाद राम मंदिर ट्रस्ट का नया प्रशासनिक ढांचा किस दिशा में आगे बढ़ता है।